हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज आप लोग के बीच हम प्रकाश लेके आए हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, यानी कुछ लाइट से संबंधित प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अब देखिए, लाइट यानी प्रकाश होता क्या है। यानी कि लाइट जो है उसका हिंदी हम लोग बोलते हैं प्रकाश। यानी प्रकाश हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में कि आया और चल गया। यानी जब तक प्रकाश रहेगा तब तक हम लोग को वस्तु दिखाई पड़ेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग को वस्तु देखने के लिए सच में नहीं होते हैं। तो हम लोग प्रकाश किसे बोलेंगे? तब प्रकाश हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम लोग अपने चारों ओर वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए डिफाइन, यानी प्रकाश जो है एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगर प्रकाश यहाँ पे बंद हो जाएगा तो हम लोग यानी कि दिखाई नहीं पड़ेंगे और जो लिखा हुआ वस्तु है वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं कि रात्रि के दिन समय में यानी कि जैसे ही 7 बज जाता है तो पूर्ण रूप से अंधेरा जिसको बोलते हैं अगर हो जाता है तो हम लोग वस्तु को देखने में सच में नहीं होते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो गड्ढे में चल जाते हैं, जिससे हम लोग को शरीर को किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो जाता है। यानी कि वस्तु को देखने के लिए हर संभव यानी क्या आवश्यक है, तो लाइट होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं है तो वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। अब देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक को तर्क अलग अलग प्रकाश के बारे में दिया गया। तो एक वैज्ञानिक थे जो हैं हाइगेंस का कहना है कि प्रकाश तरंगों के रूप में बदलता है। यानी हाइगेंस जो वैज्ञानिक हैं, यानी वैज्ञानिक हाइगेंस नंबर 1, यानी वैज्ञानिक हाइगेंस जो हैं उनका कहना है कि प्रकाश तरंगों का रूप होता है। यानी कि वैज्ञानिक हाइगेंस जो हैं उनका कहना है कि प्रकाश तरंगों का रूप होता है। आपसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि किसने कहा कि प्रकाश तरंगों का रूप होता है, तो आपको वैज्ञानिक हाइगेंस याद रखना है कि वैज्ञानिक हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग का क्या होता है, रूप होता है। लेकिन मैक्सवेल बोला, यानी कि वैज्ञानिक सेकंड, यानी पहला ही वैज्ञानिक थे, दूसरा वैज्ञानिक है मैक्सवेल, यानी कि मैक्सवेल वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश चुंबकीय तरंग का रूप है। देखिए, सभी वैज्ञानिक का मत अलग अलग प्रकाश से निकला। यानी हाइगेंस ने बोला कि प्रकाश तरंगों का रूप होता है, लेकिन मैक्सवेल उसको कहते हैं कि प्रकाश चुंबकीय तरंग का रूप होता है। और एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, यानी कि आइंस्टीन जो हैं, तीसरा वैज्ञानिक आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों, प्रकाश यहाँ लिखते हैं, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों का रूप है, जिसे वैज्ञानिक ने फोटॉन कहा।
यानी कि फोटॉन कहा। तो देखिए सभी वैज्ञानिक आए तो सभी वैज्ञानिक प्रकाश से लेकर के अलग अलग अपना मत दिए। तो हम लोग को याद रखना है कि प्रकाश होता क्या है। तब प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश के बारे में अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग देखिए मत रहा। हाइंस ने कहा कि प्रकाश तरंगों का रूप होता है, यानी तरंग जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रकाश नहीं चलेगा। दूसरा वैज्ञानिक आया मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों का रूप होता है। और तीसरा वैज्ञानिक आइंस्टीन वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों का रूप है, जिसे वैज्ञानिक ने फोटॉन कहा। तो हम लोग प्रकाश से लेकर के इतने वैज्ञानिक को देखा। अब देखिए प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 जो होता है वो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक, और दूसरा जो होता है यानी कि मानव निर्मित। यानी कुछ होते हैं प्राकृतिक और कुछ होते हैं मानव निर्मित। यानी ये दोनों प्रकाश में हम लोग देखेंगे कि दोनों प्रकाश किस प्रकार का होता है। तो प्रकाश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लाइट्स। दूसरा जो होते हैं वो मानवकृत होता है, मानवकृत प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स या मैन मेड लाइट बोल सकते हो, या मैन मेड लाइट्स। तो हम लोग इसको देखेंगे। यानी प्राकृतिक प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसको मानव ने नहीं बनाया, बल्कि गॉड के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि दिया जा रहा है। जैसे में इसका हो जाएगा सन मीन्स सूर्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य। इसके बाद मून, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं चांद, तारा। और एक वो आप जानते होंगे भग जोगनी, हम लोग बोलते हैं भग जोगनी, यानी उसको बोलते हैं जुगनू। क्या बोलते हैं? जुगनू। यानी कि ये सभी जो प्रकाश होते हैं ये प्राकृतिक प्रकाश होते हैं। लेकिन प्राकृतिक प्रकाश के साथ साथ कुछ जो होते हैं वो मानव निर्मित प्रकाश होते हैं। मानव निर्मित प्रकाश जिसको मानव ने अपने आवश्यकता के अनुसार क्या किया, बनाया, जिसको हम लोग मानवकृत प्रकाश कहते हैं। जैसे में हम लोग देखिए बल्ब, यानी BULB, यानी कि बल्ब हम लोग बनाया तो अपने आवश्यकता के अनुसार कि शाम हुआ लाइट कैंसिल यानी ख़त्म, तो हम लोग को आवश्यकता पड़ गया देखने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए, कुछ काम करने के लिए बल्ब। तब बल्ब से हम लोग प्रकाश को लेते हैं और प्रकाश की सहायता से हम लोग उसके उपस्थिति में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बल्ब के बाद आया मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब। तब मरकरी आया। मरकरी के ये सब जब नहीं था, ये सब का ज़माना जब नहीं था, तब किसका ज़माना था, जिसको हम बोलते हो लालटेन और बोलते हो ढिबरी, लालटेन ढिबरी। और कैंडल, जिसको हम बोलते हो मोमबत्ती, यानी मोमबत्ती। ये सभी जितने भी प्रकाश उत्सर्जित होता है ये सभी प्रकाश मानवकृत यानी मानव निर्मित प्रकाश होता है, और इस मानव के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे बल्ब, कोई भगवान ने आकर के नहीं बना दिया कि जाओ बल्ब तुमको दे रहे हैं, लाइट हम बंद कर रहे हैं, बल्ब जला दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हो ट्यूब, या फिर हाइलोजन, यानी हाइलोजन जो शादी विवाह में पार्टी सार्टी में पूरा झकटॉप यानी चकाचक करने के लिए लगाया जाता है, उसको हम बोलते हो हाइलोजन। तो ये सब लगाने से यानी कि आर्टिफिशियल लाइट है, और आर्टिफिशियल लाइट होता है तो ये लाइट आपका रात्रि के समय में काम आता है, या फिर अंधेरा अगर आपका कक्ष है, कमरा है, तो उसको हम लोग उस रूम में जितनी वस्तु है उस रूम में वस्तु को देखने में काम कर सकते हैं। तो मानवकृत देखा और प्राकृतिक प्रकाश देखा। अब देखिए कुछ जो होते हैं, अब इसका देखिए सोर्सेस। प्रकाश सबसे पहले किससे किससे मान लेते हैं कि उत्पन्न होता है, या तो किससे किससे निकलता है। तो देखिए ये जो होता है इसका सोर्सेस हम लोग देखेंगे। स्रोत, यानी प्रकाश स्रोत हम लोग किसको कहेंगे। तब प्रकाश स्रोत वह बिंदु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो,
या होता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कुछ प्रकाश स्रोत होते हैं देखिए मानवकृत और कुछ होते हैं निर्मित। यानी जैसे देखा सन से प्रकाश निकलता है, मून से प्रकाश निकलता है, स्टार से निकलता है, ये सभी जितने भी हैं, या तो फिर जुगनू देखा तो ये सब। इसके बाद ट्यूब हम लोग देखा मानव निर्मित में, मरकरी देखा यानी ट्यूब मरकरी, बल्ब देखा, इसके बाद लालटेन देखा, डिबरी देखा, कैंडल देखा। ये सभी जितने भी हैं ये सभी प्रकाश का क्या है यानी कि स्रोत हैं। अब इसके बाद हम लोग देखिए प्रकाश जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। जैसे अगर देखा जाए कि वायु, दूसरा देखा जाए यानी कांच, तीसरा देखा जाए जल। तो ये सभी में देखिए यहाँ पे वायु में जो होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में देखें कि 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यानी कि प्रकाश गमन करती है। तो ये सभी में देखा कि यानी कि निर्वात जिसको बोलते हो तो 3 लाख, यानी पानी में 2,25,000 और कांच में जो होता है वो 2 लाख किलोमीटर, इसको लोग निर्वात भी बोलते हैं। निर्वात या वायु 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखना है, कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और जल में यानी कि पानी जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, पानी। तब पानी में रखना है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इतना हम लोग को याद रखना है कि प्रकाश अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह से गुजरती है। ये न कि सब जगह प्रकाश का चाल जो होता है उस समान होता है, बल्कि हर माध्यम में प्रवेश करने के बाद उसका चाल में कहीं ना कहीं चेंजिंग यानी कि अंतर आता है। अब देखिए प्रकाश से ही एक चैप्टर है जुड़ा हुआ, यानी कि प्रकाश के परावर्तन। आप लोग नाम सुनोगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, तब प्रकाश का परावर्तन हम लोग देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कोई पूछ देगा कि क्या होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच यानी कि चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन लोग किसको बोलेंगे, तो जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी कि कब संभव है, जब चिकनी सतह, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कांच लिया यानी कि दर्पण मिरर। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग कांच लिया, इसका ये रजित भाग है यानी रजित भाग जिसको हम लोग बोलते हो कलई किया हुआ ये भाग है, पार्ट है। अब इसमें देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु को हम लोग ओ नाम दे दिया। इसको यानी जो बिंदु पर किरण पड़ा तो उस किरण को हम लोग आपतित
किरण कहते हैं। अब किरण पड़ा, तब पड़ने के बाद देखिए, यानी कि वो बिंदु पर टकराया, टकराने के बाद वह किरण परावर्तित हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड हो गया, यानी कि तब इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण एक बिंदु पर पड़ा, यानी जिस दर्पण पड़ा, जिस बिंदु पर पड़ा, तब पड़ने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण बोला। पड़ने के बाद यानी टकराया, टकरा करके जो किरण गुजर गई तो उसको हम लोग बोला, यानी लौट गई तो उसको हम लोग बोला परावर्तित किरण नाम दिया। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब है, यानी लंब बना, जिसको हम लोग यानी डाला गया लंब, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, यानी इसको अभिलंब बोला, जिसको हम लोग बोलते हो नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल नाम दिया। अब इसके बीच देखिए दो गो कोण बना, एक कोण आपतित किरण साइड बना आपतन कोण, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपतन कोण, और आप परावर्तित किरण तरफ बना परावर्तन कोण, इसको हम लोग साइन आई और इसको साइन आर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो आपने देखा कि जब सूर्य का प्रकाश किसी कांच चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नियम अगर कह दे तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा, जिसमें आपतित किरण को दर्शाना है, तो आपतित किरण हम लोग किसको बोलेंगे, जिस बिंदु पर यानी दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ने वाली किरण, पड़ी किरण, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। बिंदु पर पड़ने के बाद लौट गई किरण टकरा करके, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब से दो कोण बनता है, एक आपतित किरण तरफ आपतन कोण बनता है जिसे साइन आई के द्वारा दर्शाते हैं, और परावर्तित किरण की तरफ यानी परावर्तन कोण बनता है जिसको हम लोग साइन आर के द्वारा दर्शाते हैं। यानी हम लोग साइन आई ई बराबर यहाँ पे साइन आर जिसको कहते हैं, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यानी कि आप इसी प्रकार से हमारा वीडियो बना रहिए, आप लोग को लिए इसी प्रकार का वीडियो और बनता रहे। हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी हर प्रकार का वीडियो हमारा मिलता रहे और आप लोग को भी मिलता रहे। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों बंधु जितने भी हो, भाई बहन हो, सभी के पास आप वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। जय हिंद।